स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल स्टडी विद DSR के में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो देख पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग में। जो हमारा चैप्टर क्लॉक चल रहा था उसका टाइप नंबर सेकंड। पहला टाइप हमने सीखा था कि ओवरलैप, राइट एंगल और ऑपोजिट में कैसे सवाल आते हैं और उनसे संबंधित सवालों के आंसर कैसे करना। आज टाइप नंबर सेकंड है जिसमें हम सीखेंगे कोण निकालना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं। सवालों को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक्स चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था कि किसी भी बिंदु या किसी भी सर्कल का जो पूरे कोण का मान होता है वो 360 डिग्री होता है। एक सर्कल या फिर एक बिंदु के पूरे कोण का मान 360 डिग्री होता है और क्लॉक में टोटल 12 बिंदु होते हैं। तो 12 बिंदुओं को मिलाकर कंप्लीट कोण जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो एक बिंदु का हमने निकालना सीखा था कि 360/12, तो ये हमारे पास आया था 30 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक बिंदु के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री। 30 तो ऐसे करके सभी बिंदुओं के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री। और इन 30 को जब हम ऐड करेंगे, जब 12 बार ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये चीज आप उम्मीद समझ पाए होंगे। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। अब हमें पता है कि जो घड़ी में हैंड्स होती है, सुइयां होती है, वो एक आवर वाली होती है, एक मिनट वाली होती है, एक सेकंड वाली होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई की हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे 12 से 1 तक अगर मिनट वाली सुई मूव करे तो कितना मिनट का ड्यूरेशन तय करेगी, कितनी दूरी चलेगी, सिर्फ 5 मिनट तय करेगी। यानी मिनट वाली सुई, अभी हम बात कर रहे हैं मिनट वाली सुई की। मिनट सुई 5 मिनट में कितना एंगल चलेगी। अब हमें ये चीज, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था हर बिंदु के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, 30। तो 12 से 1 के बीच 5 मिनट चलेगी और इस 5 मिनट चलने के दौरान वो 30 डिग्री का कोण बना लेती है। मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट का हम निकाल सकते हैं 30/5 बराबर 6 डिग्री। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में थ्योरी में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं आवर वाली सुई की। आवर वाली सुई की, घंटे वाली सुई। अब जब 12 बजे हैं तो 1 घंटे बाद ये घंटे वाली सुई 1 बजे के टाइम पे आ जाएगी। भाई 1 घंटे में 12 से 1 पे ही तो आएगी घंटे वाली सुई। यानी इसने दूरी तय कितनी करी, 1 घंटा। और 1 घंटे में यहां से यहां तक आने में इसको कितना डिग्री एंगल बनाना पड़ा, 30 डिग्री। भाई मिनट वाली 12 से 1 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको यहां तक आने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल, 1 घंटे में घंटे वाली सुई ने 30 डिग्री का कोण बनाया। 1 घंटे में 12 से 1 के बीच 30 डिग्री का एंगल। तो 1 घंटे का मतलब हम 60 मिनट रख सकते हैं। 60 मिनट में 30 डिग्री वही, तो 1 मिनट का निकाल सकते हो 30/60। तो ये कितना आ गया, 1/2 डिग्री। तो ये चीज आप समझ पाए कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री या आधा डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये चीज थोड़ी सी बेसिक्स है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब शुरुआत करते हैं सवालों की तरफ।
अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल। अब कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले हमने एक क्लॉक बना दी, ये हमने एक घड़ी बना दी। अब सवालों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि भैया आप बताओ 2 बजे का वक्त है, 2 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? कोण है। और आपके पास ऑप्शन है 30 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में है 90 डिग्री और डी में है नॉट, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब हमें पता है कि हर एक बिंदु के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो यहां पे 30 और यहां पे 30, तो 30 और 30 कितना हो गया? 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि नहीं आप तो बताओ 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, तो तब हम बता पाएंगे कि 30 यहां पे, 30 यहां पे, तो टोटल 4 बिंदुओं के बीच में 4 बार 30 तो टोटल कितना एंगल हो गया? 120 डिग्री का। तो जिस भी ऑप्शन में 120 डिग्री हो वो हमें आंसर करना। ये चीज आप समझ पाए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सारी बुक्स में जो फॉर्मूला है और सारे यूट्यूब चैनल वाले जो आपको फॉर्मूला बताते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं, उन सब में सबसे आसान फॉर्मूला कौन सा है, सिर्फ वही ध्यान में रखना है। अदरवाइज आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना कि कोई किसी भी तरीके से बताए। कई सारे तरीके हैं, एग्जाम में हम भूल सकते हैं। तो जो सबसे आसान है सारी बुक्स में और सारे यूट्यूब चैनल्स पे, जो सबसे आसान मेथड है वो सिर्फ आपको बताया होगा या फिर आपने कहीं पे पढ़ा होगा, 60 इंटू आवर -11 इंटू मिनट अपॉन 2। या तो ये फॉर्मूला देखा होगा आपने, या फिर दूसरा अगर इसको इजी वे में तो 30 इंटू 11, अगर थोड़ा सा सोल्व करें इसको, 30 इंटू आवर -11 इंटू मिनट बाई 2। या तो आपने ये देखा होगा या आपने ये देखा होगा। इससे आसान ना तो आपको बुक्स में मिलेंगे ना आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिलेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दोनों फॉर्मूले हैं। है तो ये एक ही, इसको सोल्व कर लिया, 2 का डिवाइड यहां कर दिया, तो एक ही फॉर्मूला है। पर कहीं पे आपको ये पढ़ाया जाता है, कहीं पे ये पढ़ाया जाता है। तो हमें सिर्फ ध्यान ये वाला रखना है, 60 इंटू आवर -11 इंटू मिनट डिवाइड बाई 2। चाहे तो ये ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो, बात एक ही है। ये वाला आंसर जो फॉर्मूला है वो सबसे आसान है। अब चलिए इसी फॉर्मूले से हम करते हैं इस सवाल को। इसी फॉर्मूले से करके देखते हैं। 4 बजे है, 4 बजे पूछा है आपको कोण, ठीक है। तो आवर वाला टाइम 4 बजे, ये हमारे पास आवर वाला टाइम। तो हमने क्या करा था, 60 इंटू आवर, आवर की जगह कितना 4 बजे है, 4 -11 इंटू, अब 4 बजे मिनट कितनी होती है भैया? 0 होती है, तो 0 कर दिया हमने, डिवाइड बाई 2। तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब 6 चौका 24, 240 बटा 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 120 डिग्री। वही हमारा आंसर था। अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। इस 4 को हम 3:60 भी तो लिख सकते हैं। इसका भी तो मतलब वही होता है। सपोज यहां पे 3:50 होता और कुछ होता, तो वो चीज देखते हैं। आंसर यही आएगा, चाहे आप कोई से भी फॉर्मूले से करो, किसी भी टाइम को लेके चलो। अब देखो 60 इंटू आवर में कितना, जो घंटे वाला समय है, 3 बजे वाला समय 3, -11 इंटू मिनट कितनी है 60 डिवाइड बाई 2।
ये चीज कर दिया हमने। अब सोल्व करते हैं। 36 18 ये कितना हो गया 180 और 11 छिका 66 ये कितना हो गया 660। अब यहाँ पे माइनस में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता। आपको सीधा सीधा डिफरेंस लेना है और 2 का डिवाइड करना है। ये चीज क्लियर है। तो जैसे ही हम इसका डिफरेंस करते हैं 660 में से 180 गया तो कितना हो गया 480 480 होगा, ठीक है 480। अब इसको जैसे ही हम काटेंगे तो ये कितना हो गया 240 डिग्री। अब 240 डिग्री इस फॉर्मूले से आ रहा है, पर हमारा आंसर क्या था सर नहीं 120 डिग्री ही है। अब आपको मैं ध्यान क्या दिलाना चाहता हूं कि घड़ी की सुइयों के बीच, अब जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि घड़ी की सुइयों के बीच मैक्सिमम कोण 180 डिग्री ही होता है, 180 डिग्री। इससे बड़ा कोई कोण ही नहीं बन सकता। आप ध्यान रख लो, घड़ी की सुइयों के बीच में 180 से ज्यादा कभी भी कोण नहीं बनेगा। देखते हैं 180 बन गया, अभी मैक्सिमम है। अगर ये यहां पे 5 का वक्त हो तो बीच में तो कम ही रहेगा, अगर 4 हो तो भी बीच में कम ही रहेगा दोनों सुइयों के बीच में। अगर यहां पे ये ना हो के 7 बजे का वक्त हो तो भी बीच में घड़ी की सुइयों के बीच में 180 से कम ही होता है। यहां देखो आप, ये मैक्सिमम कोण 180 डिग्री। अगर इसको हम यहां से कुछ मोड़ दें, अब बताओ बीच में, तो आप ऐसे थोड़ी घूम के आओगे, हमें तो बीच में यहीं से देखना है, कम होगा। अगर हमने इसको थोड़ा सा यूं मोड़ दिया तो भी बीच में आप यहीं से देखोगे, ना कि इधर से आओगे बाहर से। वो बाहरी एंगल होता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में 120 डिग्री ना है और सारे के सारे अबव 180 डिग्री है तो आपको ये टिक करना है, और उसमें आपको ये दिमाग लगाना है कि इसने बाह्य कोण पूछा है, ना कि घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल। तो चलिए अब इस फॉर्मूले की यही एक थोड़ी सी यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले से जब भी एंगल का मान 180 डिग्री प्लस में आए, जब भी इस फॉर्मूले से कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा आएगा तो हमें क्या करना है, उसको 360 में से लेस कर देना। 360 में से लेस, हमारा कितना आ रहा था 240, लेस करो ये भैया 120 डिग्री आंसर। बस सिर्फ इतनी सी चीज है। आपको ये फॉर्मूला 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट बाई डिवाइड बाई 2 या फिर 30 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाई 2, ये करके आपको जब भी कोण का मान 180 से ज्यादा है 360 से लेस कर देना। सीधी सीधी कहानी, याद रख पाओगे। ठीक है, आगे चले। ये पहला सवाल। अब सारे कोण के कोई सा भी सवाल हो, सारे के सारे आप इसी मेथड से कर पाओगे। जैसे हमने कहा कि सर आप बताओ 8:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण बताओ, 8:20। तो आवर वाला 60 इंटू आवर 8 माइनस 11 इंटू मिनट कितनी है 20 डिवाइड बाई 2, तो 6 8 48 480 हो गया, माइनस 11 दूनी 22 220 ये हो गया। 480 में से 220 गया तो सिंपली 260 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 130 डिग्री आंसर, 130 डिग्री आंसर। अब आप कहो कि नहीं सर हमें तो बताओ 6 बजे बताओ, 6 बजे घड़ी की सुइयों के बीच, तो 6 बजे तो सीधा सीधा सिंपल है 180 डिग्री। नहीं सर फॉर्मूले से बताओ, तो फॉर्मूले से देख लो। 6 बजे तो 60 इंटू आवर कितना है 6 माइनस 11 इंटू मिनट कितना है 00 डिवाइड बाई 2, 6 छंग 36 360 बटा 2 करेंगे तो 180 डिग्री। अगर आप इस 6 बजे को 5:60 लिख लो तो अब मिनट की जगह 60 रख देना यहां पे, और आवर की जगह 5 रख देना, फिर सोल्व कर लेना तो भी वही आएगा। अगर आपको 180 से ज्यादा आए तो सीधा सीधा क्या कर देना 360 में से लेस कर देना। समझ पाएंगे आप। अगला प्रश्न। अब हम इसमें आप कहो कि नहीं सर आप बताओ हमें 10:50 पर,
10:50 पर घड़ी की सुइयों के बीच एंगल कितना होगा? तो ठीक है, 10 × 60, 60 × आवर की जगह 10, -11 × मिनट कितना है? 50, /2 सारे के। तो ये यहाँ पे कितना हो गया? 600 और 11 पंजे 55, 550 हो गया। 600 में से 550 गया तो 50, 50/2 25 डिग्री। ये एग्जैक्ट एंगल आ गया। अब घड़ी में देख लो 10:50। अच्छा 50 मिनट कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। ये तो मिनट वाली सुई आ गई। अब मिनट वाली सुई यहां से मूव करेगी तो आवर वाली भी तो बढ़ेगी। तो आवर वाली आपके यहां होगी 11 से कुछ पहले। तो पूरे में 30 डिग्री का होता है, पर थोड़ा सा पहले होगा तो ये कितना हो गया? 25 डिग्री। तो सारी बुक्स में से और सारे यूट्यूब चैनल पे से इस जो मेथड है इसका कोई तोड़ नहीं है और सबसे आसान मेथड है। सबसे आसान मेथड, आपको इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं ध्यान रखना। ध्यान रखिएगा, कोण निकालने वाले जितने भी सारे के सारे सवाल है वो इसी मेथड से होंगे। और इसके अलावा आपको पता ये भी है, आपने ये भी चीज़ सीखी है कि मिनट वाली 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितना 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कितना 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और आपको जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, 60 × आवर -11 × मिनट /2, ये वाला। या फिर 30 × आवर, थोड़ा सा इसको सोल्व, 11 × मिनट /2। सिर्फ यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।